अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो पिछले लेक्चर में जो सारी डिटेल्स पढ़ी थी उससे रिलेटेड हम लुईस पास्चर के क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें आपने इस बात में नहीं पढ़ना कि ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच इंटरेस्ट पास्टर टुक इन आर्मी। पास्टर को आर्मी में कितना इंटरेस्ट था। वाई वॉज ही रिफ्यूज़ टू बी एनरोल्ड इन नेशनल गार्ड, और उनको नेशनल गार्ड यानी सोल्जर के तौर पर रिक्रूट करने में, एनरोल करने में, भर्ती करने में क्यों इनकार कर दिया आर्मी ने। इन 1848 पास्टर एनरोल्ड हिमसेल्फ एज नेशनल गार्ड। 1848 में पास्टर ने अपने आप को सोल्जर के तौर पर एनरोल करवाया, भर्ती करवाया। इन 1870 दोबारा से 1870 में दोबारा से ही अगेन ट्राई टू एनरोल हिमसेल्फ एज नेशनल गार्ड। अपने आप को नेशनल गार्ड के तौर पर उन्होंने एनरोल करवाने की कोशिश की, बट ही वॉज़ नॉट अलाउड, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई, एज ही वॉज़ हाफ पैरालाइज्ड, क्योंकि उनका आधा हिस्सा जो था, जिस्म का आधा हिस्सा वो पैरालाइज था, वो फालिज ज़दा था, मफलूज था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड पास्टर रिटर्न टू द स्टडी ऑफ ब्रूइंग। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि ब्रूइंग इसको पढ़ना है, ब्रूइंग लिखते हैं इसको। पास्टर जो है बियर बनाने की स्टडी की तरफ क्यों आया, बियर बनाने का मुतालिया क्यों उसने शुरू किया। हाउ डिड पास्टर सर्व हिज कंट्री इन द फील्ड ऑफ साइंस, और साइंस के मैदान के ज़रिए से पास्टर ने अपने मुल्क की कैसे खिदमत की। पास्टर फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे। व्हेन पास्टर कुड नॉट फाइट फॉर फ्रांस इन द बैटल फील्ड अगेंस्ट जर्मनी, जर्मनी की जो जंग है 1870 में हुई, और उसी का अगर आप ऊपर ये पढ़ें तो उसी का जिक्र है कि पास्टर ने दोबारा जब अपने आप को 1870 में जर्मनी के साथ जब फ्रांस की जंग हुई तो उस वक्त अपने आप को सोल्जर के तौर पर एनरोल कराने की कोशिश की, लेकिन वो हाफ पैरालाइज थे, इसलिए वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया एज अ सोल्जर रिक्रूट करने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया कि जब When पास्टर could not fight for France in battlefield, जब मैदान जंग में पास्टर फ्रांस के लिए ना लड़ सके अगेंस्ट जर्मनी के ख़िलाफ़, he took up the sword, this word is sword, S-O-D, sword। तो उन्होंने तलवार उठा ली और साइंस अगेंस्ट इट, इसके ख़िलाफ़ साइंस की। जर्मनी वॉज गुड एट ब्रूइंग, जर्मनी जो है वो बहुत अच्छी बियर बनाता था। ही डिस्कवर्ड अ मैथड ऑफ ब्रूइंग एज गुड एज दैट ऑफ जर्मनी, और पास्टर ने भी वो मेथड बनाया ब्रूइंग का, बियर बनाने का, जो उतना ही अच्छा था जितना कि जर्मनी अच्छी बियर बनाता था। ही ऑल्सो शेयर्ड इट विद इंग्लिश ब्रूअर्स, ही मीन्स पास्टर ने इस मेथड को शेयर किया इंग्लैंड के जो बियर बनाने वाले हैं, इंग्लैंड के ब्रूअर्स के साथ भी। टू विन सम गुड फ्रेंड्स फॉर हिज बिलवेड फ्रांस, क्यों शेयर किया, ताकि वो अपने प्यारे फ्रांस के लिए कुछ अच्छे दोस्त जीत सके। According to Huxley, France earned as much money through this brewing method as it spent on Franco-German war. हक्सले कहता है कि जितना फ्रांस का ख़र्चा आया फ्रैंको जर्मन वॉर पे, उतना ही जो पास्टर ने ये ब्रूइंग का मेथड, फर्मेंटेशन का मेथड डिस्कवर किया, तो उससे जितना फ्रांस ने अर्निंग की वो उतनी ही थी जितनी के फ्रैंको जर्मन वॉर में फ्रांस को स्पेंड करना पड़े, फ्रांस का खर्च आया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड पास्टर रिटर्न हिज डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस टू यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जो है ये जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, और आपको पता है कि पास्टर फ्रेंच थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन को पास्टर ने अपनी डिग्री ऑफ साइंस जो है, डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस क्यों वापस कर दी, यानी PhD की डिग्री थी जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी से ली थी, वो वापस क्यों कर दी। पास्टर took his degree of Doctor of Science from the University of Bonn, Germany. पास्टर ने जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी। इन 1870 में व्हेन फ्रैंको जर्मन वॉर वॉज अबाउट टू बी स्टार्टेड, जब फ्रांस और जर्मनी की जंग होने वाली थी, ही रिटर्न हिज डिग्री टू द एनिमी कंट्री, तो उन्होंने अपने दुश्मन मुल्क को वो डिग्री वापस कर दी। एज साइन ऑफ हेट्रेड, नफ़रत के तौर पर,
ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट हेटर्ड फॉर द पैटर्न ऑफ द यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी के जो सरपरस्त थे उनके लिए भी पास्तर ने अपनी शदीद नफ़रत का इजहार किया, इजहार किया। हु वॉज द एम्परर ऑफ जर्मनी? रेक्स गिलीलमोस। तो रेक्स गिलीलमोस जो इस यूनिवर्सिटी के सरपरस्त भी थे और जर्मनी के शहंशाह भी थे, उनके लिए पास्तर ने बहुत शदीद जो है नफ़रत का इजहार किया। इसलिए उन्होंने वो डिग्री जो है वापस कर दी। वो उन्होंने दुश्मन मुल्क से ली हुई थी और उनकी डिग्री पर शहंशाह जर्मनी का नाम लिखा हुआ था, और वो जिन्होंने फ़्रांस के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया। और नफ़रत के इन दोनों से नफ़रत का इजहार करने के लिए पास्तर ने अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन को जर्मनी को वापस कर दी। गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पास्तर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपकी एक्सरसाइज में से भी है। गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ पास्टर्स पैट्रियाटिज़म एज यू कैन, उतनी एग्जाम्पल्स दें जितनी दे सकते हैं पास्टर के पैट्रियाटिज़म की। पैट्रियाटिज़म हुब्बुल वतनी की, अपने मुल्क से प्यार की, अपने मुल्क से मोहब्बत की उतनी एग्जाम्पल्स दें जितनी आप दे सकते हैं। पास्तर ने इस चैप्टर में ज़ाहिर है जो आपने पढ़ी हैं वो एग्जाम्पल्स आपने कोट करनी है। पहली जो है, पहला आप शुरू कहाँ से करेंगे? आप करेंगे पास्तर वॉज एक्सट्रीम लवर ऑफ फ्रांस, पास्तर फ्रांस से शदीद मोहब्बत करते थे। अब आप एग्जाम्पल्स के लिए पहली एग्जाम्पल जब शुरू करेंगे तो लिखेंगे नंबर वन, वंस पास्तर सॉ अ लेबल सेइंग डोनेट समथिंग फॉर योर कंट्री। एक दफ़ा क्या हुआ कि पास्तर ने एक इश्तहार देखा, एक लेबल दिखा जिस पे लिखा हुआ था अपने मुल्क के लिए कुछ वक्फ़ करें, अपने मुल्क के लिए कुछ डोनेट करें, अपने मुल्क के लिए कुछ दें। डोनेट का मतलब वक्फ़ करना। ही डोनेटेड ऑल हिज वर्ल्डली वेल्थ 150 फ्रांक्स, ये फ्रैंक्स है, फ्रांस नहीं, CS फ्रांक्स। फ्रांक्स जो है वो फ्रांस की करेंसी है। 150 फ्रांक्स थे उस वक्त टोटल उनके पास, जो उनकी पूरी दौलत थी वो उन्होंने सारी की सारी एट वंस फ़ौरन ही देयर वहाँ उस लेबल के पास जो है वो डोनेट कर दी, यानी वहाँ पर डोनेट कराए जितनी भी उनके पास दौलत थी फ्रांस के लिए, सिर्फ ये लेबल पढ़ के कि अपने मुल्क के लिए कुछ डोनेट करें। और उसके बाद आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है कि वो आर्मी में 2 दफ़ा इनरोल होने की कोशिश की, एक दफ़ा 1841 में हुए और 1870 में रिजेक्ट हो गए। ये बात आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है आपकी सेकंड एग्जांपल होगी, वही आपने वही 2 लाइंस एज इट इज़ उठाकर नंबर 2 की, नंबर 2 लिख के वो सारा क्वेश्चन 1 का आंसर लिख देना है। इसके बाद तीसरा जो है कि पास्तर ने जब वो रिजेक्ट हो गए तो ब्रूइंग को स्टडी करना शुरू किया, बियर बनाने के अच्छे तरीके को स्टडी करना शुरू किया। ये जो है वो भी इसी वजह से कि फ़्रांस के लिए वो जर्मनी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और फ़्रांस के लिए वो अर्न करना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने ब्रूइंग की स्टडी शुरू की। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो आपकी थर्ड एग्जाम्पल होगी। नंबर 3 लिखें और ये सारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है यहाँ लिख दें। और तीसरी एग्जांपल आपकी वो है जो, और उसके बाद ये नंबर 4 पे यानी आपकी फोर्थ एग्जांपल, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि उन्होंने नफ़रत के इजहार के लिए अपनी PhD की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी को वापस कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है आपका पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह ये 4 एग्जाम्पल्स हैं आपके पास पास्तर के पैट्रियाटिज़म की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्तर, पास्तर की शुरू की ज़िंदगी को आप बयान करें। तो पास्तर वॉज बॉर्न एट डोल इन फ्रांस इन 1822, अगर आप चाहें तो डोल इन जूरा डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, तहसील उनकी जो थी वो जूरा था उसका नाम। तो पास्तर डोल में इन 1822 में पैदा हुए। When he was 2 years old, जब वो 2 साल के थे, यहाँ उसके बाद कॉमा लगाएंगे, his family moved to आबवा हम इसको पढ़ेंगे और एरबोइस लिखेंगे। और जब वो 2 साल के थे तो उनकी फैमिली आबवा नाम की जगह पर शिफ्ट हो गई। Here he was sent to communal college, और यहाँ पर उनकी स्कूलिंग शुरू हुई। जिस स्कूल में वो जाने लगे वो एक्चुअली कॉलेज था और वहाँ से उन्होंने अपनी स्कूलिंग का आगाज़ किया, उसका नाम था कम्यूनल कॉलेज। Then he went to, ये बिज़स है, इसको हम बिज़स नहीं बिसेनकन लिखते हैं और बिज़स पढ़ते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन
बिज़नेस है, फिर वो बिज़नेस चले गए। हेयर ही डिड हिज ग्रेजुएशन इन साइंस एंड आर्ट्स, और यहाँ पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की साइंस और आर्ट्स में। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने शॉर्ट याद करना है, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन, ज़्यादा लंबे आंसर्स नहीं, बहुत मुख्तसर सा आंसर याद करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो वो उनके लिए मैंने ये जो रेड पोर्शन है आप वो यहाँ से याद करेंगे कि पास्टर वॉज बोर्न एट डोल इन फ्रांस इन 1822। पास्टर 1822 में डोल में फ्रांस में पैदा हुए। व्हेन ही वाज 2 years old his family moved to Arbois, और जब वो 2 साल के थे तो उनकी फैमिली आबुआ यानी आबोइस मूव कर गई। Here he was sent to communal college, और यहाँ पर उनको कम्यूनल कॉलेज भेजा गया। सिर्फ आप ये 2 जो लाइंस हैं ये इतना सा आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड पास्टर एम्बैरस हिज, बल्कि हाँ चलें ठीक है, हाउ डिड पास्टर एम्बैरस हिज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। अपने केमिस्ट्री के बिज़नेस में प्रोफेसर, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया भी था, इससे जो पिछला लेक्चर था, कि जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया बिसेनकन यानी बिज़नेस नाम की जगह पर, उसी कॉलेज उसी इंस्टीट्यूशन में उन्हें जॉब भी मिल गई, वो स्टाफ के तौर पे काम करने लगे। लेकिन यहाँ पर उन्हें बिसेनकन में यानी बिज़नेस में उन्हें बेइंतहा दिलचस्पी हो गई थी केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर से करते रहते थे। पास्टर डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम बिसेनकन इन साइंस एंड आर्ट्स। पास्टर ने बिसेनकन या बिज़नेस से ग्रेजुएशन किया साइंस और आर्ट्स में। बाय नाउ अब तक ही हैड डेवलप्ड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, उन्हें केमिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी हो चुकी थी। ही यूज़ टू एम्बैरस द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री वहाँ पे जो बिज़नेस के यानी बिसेनकन के जो प्रोफेसर थे उनको वो एम्बैरस किया करते थे, अपने सवाल कर करके शर्मिंदा किया करते थे, क्योंकि उनका मकसद शर्मिंदा करना नहीं होता था। लेकिन केमिस्ट्री के प्रोफेसर को उन सवालात के जवाब आते ही नहीं थे जितना उनका इंटरेस्ट था, और वो इतना केमिस्ट्री को समझता नहीं होगा यकीनन केमिस्ट्री का प्रोफेसर, तो वो जवाब नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से बहुत एम्बैरस्ड, बहुत ऑकवर्ड फील करते थे वो जो प्रोफेसर साहब थे। ही यूज़ टू एम्बैरस द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री विद अनआंसरेबल क्वेश्चन, वो प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री को शर्मिंदा किया करते थे, एम्बैरस शर्मिंदा किया करते थे, क्योंकि वो अनआंसरेबल क्वेश्चन लाजवाब सवालों से, अपने लाजवाब कर देने वाले सवालों से वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर को शर्मिंदा कर दिया करते थे। ही यूज्ड टू से दैट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली एंड नॉट वाइस वर्सा। ही से मुराद यहाँ पर प्रोफेसर साहब हैं, ही से मुराद हैं प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब ये कहा करते थे कि सवालात सिर्फ जो है प्रोफेसर पूछता है स्टूडेंट से, आप प्रोफेसर से सवालात नहीं पूछ सकते। वाइस वर्सा का मतलब इसके बरअक्स आप प्रोफेसर से ही सवालात नहीं पूछ सकते। ये कहकर वो जो है पास्टर से जान छुड़वाया करते थे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने इसको शॉर्ट करना है तो सिर्फ आप इतना लिख सकते हैं कि ही यूज़ टू एम्बैरस द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री विद अनआंसरेबल क्वेश्चन, ना आने वाले जवाबों वाले सवाल पूछकर जो थे पास्टर वो प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री को एम्बैरस किया करते थे। यूज़ टू से दैट, ही से मुराद यहाँ प्रोफेसर साहब है। ही यूज़ टू से दैट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड बाय द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली, वो कहा करते थे कि सिर्फ स्टूडेंट्स का जो टीचर है वही क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ ओनली तक आप ही यूज़ टू से लेकर ओनली तक आप इसका शॉर्ट जो आंसर है वो भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन टू पास्टर ऑन हिज मैरिज डे। पास्टर की शादी के दिन उनके साथ क्या हुआ, या वाई डिड पास्टर फॉरगेट हिज मैरिज सेरेमनी। सेरेमनी मीन तकरीब, अपनी शादी की तकरीब पास्टर क्यों भूल गए। इन 1850 1850 में पास्टर वॉज मैरिड टू, असल में ये मैरी बोलते हैं, वो मैरी, अब मैरी आप ना बोलें, आप मैरी ही बोल सकते हैं। मैरी लॉरेंट नाम की खातून से 1850 में पास्टर ने शादी की। द डॉटर ऑफ द रेक्टर ऑफ द स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी के रेक्टर यानी वो हेड की बेटी थी, उनकी बेटी से मैरी लॉरेंट से पास्टर ने 1850 में शादी की, और यहाँ पे पास्टर खुद भी डेप्यूटी प्रोफेसर थे इसी यूनिवर्सिटी में। पास्टर वॉज सो बिजी इन हिज रिसर्च वर्क दैट ही फॉरगॉट द डे ऑफ हिज मैरिज। अपने रिसर्च के काम में पास्टर इतने बिजी थे कि वो अपनी शादी का दिन भूल गए। हिज फ्रेंड हैड टू फेच हिम, फेच मीन लाना,
उनके फ्रेंड को जाकर उन्हें लाना पड़ा। हाउएवर द मैरिज वॉज अ ग्रेट सक्सेस, लेकिन ताहम शादी बहुत ज़्यादा कामयाब थी। हिज वाइफ वॉज वेरी हेल्पफुल इन हिज रिसर्च वर्क, और उनकी बीवी उनके तहकीक के कामों में उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई। आप में से जिसने इसको शॉर्ट करना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इन 1850 पास्टर मैरिड टू मैरी लॉरेंट। 1850 में पास्टर ने मैरी लॉरेंट से शादी की, द डॉटर ऑफ द रेक्टर ऑफ स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी, जो कि स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी के रेक्टर यानी हेड की बेटी थी। Pastor was so busy in his research work that he forgot the day of his marriage. Pastor अपने रिसर्च वर्क में इतने बिजी थे कि वो अपनी शादी का दिन भूल गए, और his friend had to fetch him, और उनके दोस्त को जाकर उन्हें लाना पड़ा। ये जो लास्ट लाइन है however the marriage was, ये लास्ट 2 लाइन्स आप छोड़ सकते हैं अगर आपने बिल्कुल मुख्तसर सा करना है। मैंने तो पहले ही जो लेंथ है उनकी बड़ी प्रॉपर रखी है क्वेश्चन आंसर्स की, आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर तैयार करते हैं, और उसके लिए वो शॉर्ट हैंड बुक्स और की बुक्स ढूंढते हैं एंड पे जाके। इसलिए फिर मैंने उनके लिए भी साथ साथ छोटे छोटे आंसर्स जो हैं तैयार कर दिए हैं ताकि वो भी अभी से तैयारी शुरू करें। थैंक यू।